खूबसूरत चढ़ैल। एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत गांव के पास में एक काला और घुना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच रहती थी एक चढ़ैल। वो चढ़ैल हर एक उस लड़की को मारती जो बहुत खूबसूरत होती, और रात के वक्त उसके घर के साइड से गुजरती थी। धीरे धीरे ये बात गांव में फैलने लगी। गांव के सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और ये सोच रहे थे कि कहां जा रही है खूबसूरत लड़कियां, क्योंकि गांव की सारी जवान लड़कियां और खूबसूरत लड़कियां गायब हो रही थी। धीरे धीरे ये बात गांव के सरपंच तक पहुंच गई और गांव के सरपंच ने जब पता लगाया तो जो लड़की जंगल की तरफ जाती वो गायब हो जाती थी। सरपंच के आदमियों ने बताया कि एक चढ़ील सबको गायब करवा रही है। उसी समस्या की वजह से गांव के सरपंच ने एक आमिल को बुलाया। आमिल ने बताया कि कोई चढ़ील इस लड़कियों को गायब करवा रही है हो। तो उसके बाद आमिल और सब गांव वाले जंगल की तरफ गए। जब आमिल और सब गांव वाले जंगल पहुंचे तो उनको पता लगा कि यहां तो किसी चढ़ैल का बहुत बड़ा साया है। चढ़ैल की साये की वजह से आमिल ने सब गांव वालों से कहा कि मैं यहीं पर बैठ जाता हूं और चढ़ैल को अपने बस में करने की कोशिश करता हूं और तुम सब अपनी जगहों पे कायम रहो, लेकिन डरना मत। उसके बाद आमिल ने अपनी जो तकबीरें थी वो शुरू कर दी और चढ़ैल खींचती हुई आमिल के पास वो आमिल के कदमों में गिर गई और रोने लगी, क्योंकि वो से जकड़ चुकी थी, आमिल के बस में हो चुकी थी। आमिल ने उस चढ़ील को बताया कि जब तुम खूबसूरत लड़कियों को मार देती हो तो उसके बेचारे वालिदैन घर पर अकेले रह जाते हैं और वो बहुत ज्यादा रोते हैं। वो तुम्हें बद्दुआएं देते हैं। तुम क्यों लोगों की बद्दुआएं बटोर रही हो? आमिल की ये बात सुनकर चढ़ील बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि जब मैं एक इंसान थी और जब मैं खूबसूरत थी और जब मेरे साथ बुरा सलूक किया जाता था तो क्या कोई मेरे बारे में पूछता था? नहीं ना। तो मुझे लगा कि खूबसूरती ही सबसे बड़ी मुश्किल सब है, और जब ये मुश्किल मेरे लिए थी तो किसी और खूबसूरत लड़की के लिए क्यों नहीं? मेरे तो वालिदीन भी नहीं थे और लोग मेरे साथ बुरा सलूक करते थे, उसका क्या? चढ़ैल ने बताया कि किस तरह से उसको उसकी सहेली ने मार दिया था। जब वो इंसान थी वो एक खूबसूरत लड़की थी और उसकी खूबसूरत होने की वजह से उसकी सहेली उससे जलती थी, तो वो एक दिन उसके घर आई और उसको मार दिया और मार कर वहां से भाग गई। और उसके बाद उसने चढ़ील की शक्ल अख्तियार कर ली और हर एक खूबसूरत लड़की को मारने लगी। चढ़ील की ये दास्तान सुनकर हर एक की आंखों में आंसू आ गए। सरपंच ने कहा कि इसी लड़की को गिरफ्तार करके लाया जाए। इस लड़की को चढ़ील के सामने पेश कर दिया गया। अपनी सहेली को चढ़ील के रूप में देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा सहम गई और चढ़ील के पांव में गिरकर उससे मुआफिया मांगने लगी। उसको अपनी सारी गलती याद आ रही थी कि किस तरह से उसकी जुलन की वजह से अपनी बहुत प्यारी सहेली को खो दिया था। वो उसको बहुत ज्यादा याद करती थी और उसकी याद में बहुत ज्यादा रविया करती थी। वो चढ़ैल के पांव में गिरकर उससे मुआफिया मांगने लगी और कहने लगी कि मैं बहुत ज्यादा पछता रही हूं, पर मैं अब क्या कर सकती हूं? मैं बहुत ज्यादा खुफा हूं। तुम्हारे पीछे वो इतनी ज्यादा खुफा थी कि चढ़ील को इस पर तरस आ गया और उसने उसकी मुआफी कबूल कर ली और कहा कि तुम मेरी दोस्त हो, सिर्फ इसलिए मैं तुम्हें मुआफ कर रही हूं। और चढ़ील को मुफ्ती मिल गई और वो वहां से चली गई। उसके बाद गांव में कोई भी गायब नहीं हुआ और सब खुशी खुशी रहने लगे।